आज ये CBSE 9th क्लास मैथ का 13th लेक्चर है। ये नया चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और थोड़ा सा सिलेबस है इसका एक तरीके से नहीं के बराबर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज जो थी वो रेने डेकार्ट है। यहाँ पर एस साइलेंट है, एस दोनों एस साइलेंट है, वैसे ई भी थोड़ा सा साइलेंट है। तो रेने डेकार्ट है, ये फ्रेंच फिलोसफर भी था, साइंटिस्ट भी था और मैथमेटिशियन भी था। इसने ज्योमेट्री को अलजेब्रा से जोड़ना चाहा। ठीक है, इतना ही आपने समझना है। ज्योमेट्री को अलजेब्रा से जोड़ना चाहा। ज्योमेट्री को जब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को तो अलजेब्रा लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको? सबसे आपने लाइन डायग्राम पढ़ा होगा। लाइन डायग्राम में आप कोई भी अंक, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रदर्शित कर सकते हैं किसी पॉइंट से। लाइन डायग्राम क्या होता है? एक सीधी सी लाइन होती है जो दोनों साइड में अनंत तक जाती है। कहीं पर इसमें एक जीरो होता है और एक आपने कहा कि इतनी दूरी को हम यहाँ पर एक इतनी दूरी इसके बीच में, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, ये सब इसके बीच में आ जाएंगे। 1/2 कहाँ पर होगा? 1/2 बिल्कुल इसके ठीक बीच में 1/2 होगा। ठीक, 1/3 कहाँ पर होगा? इसके 3 हिस्से करो, जो पहला हिस्सा है यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो 1/3 कहलाएगा, ये 1/3 कहलाएगा। खैर ये आपने पढ़ रखा है इसलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, तो लाइन डायग्राम में जैसे ये 0 और ये 1, इतनी दूरी पर ये 2 होता है दूसरा पॉइंट। इसके बाद ये 3 पॉइंट जो आप बनाते हैं और बाकी किसी पॉइंट को प्लॉट करना था उसको इस तरीके से ये अनंत तक जाएगा। इस तरह पर माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू कोई होगी, जैसे -1/2 होगा तो इसके बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा -1/2। अब आपके ऊपर है कि वो आप कितना इसको सही पॉइंट बनाते हैं कि आधी दूरी पर माइनस, ये -1/2 कहलाएगा, ये -1 है, इतनी दूरी पर -2 होगा, इतनी दूरी पर -3 होगा, एंड सो ऑन। तो इधर से इधर संख्या आपकी बढ़ेगी, नेगेटिव वैल्यू है ये बढ़ेगी और इधर को जो है वो घटती है। तो आपको याद होगा शायद। ठीक है, और किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कोई भी हो आपने 22/7 प्लॉट करना है मान लो, तो 22/7 होगा 3 1/7। तो 3 के बाद ये 1/7, यानी कि इसके 7 टुकड़े करेंगे, 3 और 4 के बीच में 7 टुकड़े करेंगे, 7 पार्ट्स करेंगे, 7 पार्ट्स करेंगे। और जो पहले पॉइंट आएगा यहाँ पर वो कहलाएगा आपको ये 3 1/7, दैट इज 22/7। इस तरीके आपने मान लीजिए -2.4 प्लॉट करना है। ठीक है, दशमलव में भी कर सकते हैं। तो -2 और -3 के बीच में होगा, -2 और -3 के बीच में होगा ये। तो कैसे निकालेंगे? 0.4 का मतलब होता है 4/10, यानी 2 + 4/10 इसकी नेगेटिव वैल्यू। तो इसको आप 10 पार्ट करेंगे, 10 पार्ट्स करेंगे इसके। ठीक है, और यहाँ से चलेंगे 10 पार्ट है, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 अगर ये, तो ये कहलाएगा आपका -2/4/10, दैट इज -2.4। ठीक है, अब हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को इसमें प्लॉट कर सकते हैं।
ये कहने का मतलब। तो ये आपकी एक लाइन डायग्राम है। एक ऐसी लाइन डायग्राम और ले ली हमने, एक और ठीक एग्जैक्टली सेम और बना लिया आपने। दो लाइन डायग्राम ले लो, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, +1 +2 +3, इधर प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, इधर माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दो लाइन डायग्राम है। अब हम क्या करेंगे, एक के यहाँ पर लिख लेंगे x, ये हमारा O हो गया, इसको O समझ लीजिए आप, O, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर लिख दीजिए x डैश, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट हमारा ये x हो गया, ये पॉइंट x हो गया, और ये पॉइंट x डैश हो गया, ठीक है। और ये जहाँ पे 0 लिखा है ये पॉइंट O हो गया, O, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर y लिख दीजिए, और ये हमारा लाइन डायग्राम, और इस पॉइंट को y डैश है, ठीक है। दो लाइन डायग्राम हमने एक जैसे ले ली, एक जैसे मतलब जितनी दूरी ये यहाँ से जितनी दूरी पर 1 लिखा हुआ है, और यहाँ भी उतनी दूरी पर 1 लिखा हुआ है, ये एक जैसे। अब आप इसको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख लीजिए, इसको इसके परपेंडिकुलर रख लीजिए। अब वो क्या फिगर होगी वो बनाते हैं, वो ऐसी फिगर होगी। और दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डाल दें ताकि दोनों के O एक ही पॉइंट से पास हो, दोनों के O एक ही पॉइंट से पास हो, ठीक। इधर हमारा y और इधर हमारा y डैश। और ऐसे खाने आपको बताइए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 इसमें लिखे होंगे, 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इधर होगा ये +1 1 2 ये 3 ये 4 एंड सो ऑन। इधर होगा आपका -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इधर y इधर y डैश, इधर x इधर x डैश, दो लाइन डायग्राम थे, मैंने कर दिया। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है। ये हर एक एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90, अगर ये आपने 90 रखा है तो इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी सहायता से इस प्लेन पे जहाँ पे आपने बनाया है कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, ये 0 वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन कहलाता है। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन जो हमारा लाइन डायग्राम पर 0 था वो ओरिजिन। अब हमारे पास एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट कहाँ पर है, कैसे निर्धारित करते हैं, बताने का क्या तरीका है, वही कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट को दर्शाने का, यहाँ पे इस प्लेन में आपने ये ड्रॉ किया है, एक पॉइंट लगाया है, ये पॉइंट कहाँ पर है ये बताने के लिए, उसका आइडिया बताने के लिए यही कोऑर्डिनेट यूज किया। तो हम देखते हैं कि इस एक्स एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है, पॉइंट हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है।
जितनी दूरी होती है ये वो कहलाता है इस पॉइंट का ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑर्डिनेट कहलाता है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, फिर हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं वाई एक्सिस पर। एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला ये, और ये दूरी परपेंडिकुलर दूरी सबसे छोटी दूरी होती है। ठीक है, और ये कहलाता है पॉइंट पी का एब्सिसा, एफ सी आई डबल एस, ये भी साइलेंट जैसा ही है, एस एब्सिसा, एब्सिसा, दिस इज कॉल्ड द एब्सिसा, और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से पॉइंट की जितनी दूरी होती है उसको उस पॉइंट पी का ऑर्डिनेट कहते हैं, और वाई एक्सिस से उस पॉइंट की जितनी दूरी होती है, दूरी मतलब लंबा दूरी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो जो होती है उसको हम एब्सिसा, दिस इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी। ठीक, और हम इसको जो भी है इसकी वैल्यू, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी कितना है, ये दूरी कितनी है, 2 के बराबर। तो यहाँ देखा इधर, ये 2 के बराबर है। ऑर्डिनेट पॉइंट पी इज इक्वल टू 2। एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट इज 3, ये 3 है, ये इसके बराबर होगा, ये रेक्टेंगल होगा, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 होते हैं, ये तो 90 है ही है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये भी 90 है, तो 3 90 तो चौथा भी 90 होगा, तो ये एक रेक्टेंगल होगा। तो इस रेक्टेंगल में इसलिए ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी, तो ये कितनी है, ये हमारे यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 है, तो एब्सिसा पॉइंट पी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ऑर्डिनेट हमारा इसका कोई 2 है और एब्सिसा इसके 3 है, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज, इन दोनों को पहले एब्सिसा को लिखेंगे वाई एक्सिस से दूरी और फिर एक्स एक्सिस से दूरी लिखेंगे। ठीक है, पहले ये और फिर ये, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, तो ये कितना है 2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इज 3 2, और यहाँ पर सवाल करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये 3 2, ये इसके पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये दोनों चीज़ें कोऑर्डिनेट कहलाएंगी। इसमें जो पहला अंक है इसको हम एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, CISSA, ABS, ये एस है, हाँ साइलेंट हल्का सा, और ये कहलाता है ऑर्डिनेट किसका, उसी पॉइंट पी, ये एब्सिसा, और ये टोटल मिला के ये कोऑर्डिनेट कहलाता है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज 3 2। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक सर्किल है, एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्कुलर पैच है, इसके 4 हिस्से करें, ये इसका सेंटर है, यहाँ से एक लाइन खींची थी, कोई सी भी लाइन, वो इसका डायमीटर हो गया। अब इस डायमीटर के परपेंडिकुलर एक डायमीटर और बनाया है, ठीक है, तो ये इसका एक चौथाई हिस्सा हुआ, ये इसका सर्किल का ये चौथाई हिस्सा हुआ, और अंग्रेजी में इसको चौथाई को कहते हैं क्वाड्रेंट। पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन क्वाड्रेंट की मीनिंग नहीं पता होती है। ये इसका क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो उसका चौथाई हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, उसका चौथाई हिस्सा होना चाहिए। ठीक, ये इसका क्वाड्रेंट। ऐसे ही यहाँ पर आपने ये उसको इससे बांटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हिस्सा इसका चौथाई है पूरे का, ये पहला हुआ है अनंत, ये इसका चौथाई हिस्सा है, तो ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा, एक कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, ये इसका चौथाई हिस्सा है, ये भी ऐसे चौथाई हिस्सा है, ये भी एक क्वाड्रेंट हुआ,
ऐसे ये भी एक क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। ऐसे ये भी एक क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट। ठीक है। अब कुछ नाम इसके अलग अलग होने चाहिए, इसलिए इसका नाम कहलाता है क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड कहलाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो आपको जो सवाल आएगा उससे कितना आएगा, एक पॉइंट दिया हुआ है, वो किस क्वाड्रेंट में ये बताना है। यह होगा ज़्यादा कि आप एक पॉइंट दिया हुआ है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इनको प्लॉट करो, इससे ज़्यादा फोर्स में नहीं है। पॉइंट दिया होगा उसको आप प्लॉट करिए, या फिर पॉइंट दिया होगा उसको बताइए किस क्वाड्रेंट में है। किस ये पता लगाने के लिए कि आपको क्लियर है नहीं है क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, पॉइंट को दर्शाने का। क्यों कार्टेशियन मतलब जिसमें एक्स और वाई एक्सिस हो, एक्स वाई। ठीक है, जिसमें एक्स वाई एक्सिस हो उसको हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। किसी पॉइंट के बारे में पता लगाने के लिए उसको पोजीशन को पता लगाने। ठीक, तो ये क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक यूं होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट था आपका 2 3 पॉइंट ये है, मान लीजिए ये 2 3 है। ये 2 3 पॉइंट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 2 3 इज इन 2 3 पॉइंट 2 3, और यहाँ पर क्वाड्रेंट लिख रखा है, क्वाड्रेंट, और इसके नीचे लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट प्लॉट करना है, जैसे कि पहले पॉइंट ये है, मान लीजिए ये है। ठीक है, ये है पॉइंट क्यू, यह है पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और ये पॉइंट है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये कोऑर्डिनेट बता रहा है कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट पी था। तो ऐसे ही हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डालने से इस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने से इसका एब्सिसा आएगा। एब्सिसा को पहले लिखते हैं, ऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं, और ये इसका ऑर्डिनेट आएगा। ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट का ये दूसरा हिस्सा, ये ऑर्डिनेट। ठीक, तो ये कितना है एब्सिसा, कितना है ये -2। ठीक है, तो ये एब्सिसा इसका -2 और ऑर्डिनेट इसका +4। ये है इसके कोऑर्डिनेट। यानी जैसे मतलब कि एक्स एक्सिस में -2 पे जाओ, परपेंडिकुलर लाइन खींचो, और यहाँ से यहाँ ये 4 पे जाओ पॉइंट पे, और यहाँ पर खींचो। ये दोनों लाइनें जहाँ कट करेंगी, देखिए कैसे, -2 + 4 मतलब इसके एक्स एक्सिस पे आप ये जो पहला वाला ये एक्स एक्सिस के लिए है, एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे देखेंगे, और ये वाई एक्सिस पे देखेंगे, समझ गए। तो एक्स एक्सिस पे -2, यहाँ ये वाई एक्सिस पे कितना +4। इन दोनों जगह से आप परपेंडिकुलर खींचो, यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचो, यहाँ भी परपेंडिकुलर खींचो। यहाँ कट करेगा, इधर तो करेगा नहीं, इधर ही करेगा। ये पॉइंट आपका क्यों होगा। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे ये -2 एंड देन 4। ये एक्स में कितना, वाई में कितना, ये -2 + 4। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट 2, सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट सेकंड हो गया, पॉइंट क्यू है, और ये पॉइंट है आपका -2 एंड 4। तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक, आप ऐसे ही ये पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है, क्योंकि आर, ये पॉइंट आर है। ठीक, तो इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट कितने निकालने के लिए पहले आप यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, इधर परपेंडिकुलर डाला, ये यहाँ -3 पे आ रहा है, ये -1 में आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है,
तो एक्स में कितना चलना पड़ रहा है, -3, फिर परपेंडिकुलर है, वाई में -1 परपेंडिकुलर, दोनों जहाँ क्रॉस करेंगे वो पॉइंट आपका आर है। तो इसका आर का पॉइंट का एफसीसा कितना है, एफसीसा ये कहलाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालने पर कितनी ये वैल्यू आई, ये कितनी आई -3, ठीक। ऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी ये -3 कहाँ एफसीसा हुआ, ऑर्डिनेट क्या हुआ, ऑर्डिनेट हुआ ये वैल्यू, ये हुआ एफसीसा, ये हुआ ऑर्डिनेट, ठीक कोई ऊपर, तो ये -3 ये एफसीसा हो गया, ऑर्डिनेट क्या हो गया ये वैल्यू, जैसे यहाँ बताया था ये भी एक रेक्टेंगल ही है, तो इसलिए ये इसके बराबर होगा, ये कितना होगा -1, तो ये माइनस, तो इसका एक्स में आप -3 में जाए, ठीक परपेंडिकुलर लाइन की जगह, वाई में आप -1 में जाए परपेंडिकुलर लाइन की जगह, तो आपका ये आर पॉइंट आएगा। तो ये आर पॉइंट के कुछ ये कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, तो पॉइंट आपका आर है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है -3 -1, और ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक। आप फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, पॉइंट इन फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है कि ये पॉइंट है, मान लीजिए ये PQRS, एस पॉइंट, एस पॉइंट कैसे है, ये 4 चले यहाँ पर, 4.4 यहाँ पर लिखा है वहाँ पर, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ, और यहाँ पर हम 3 में गए, 3 नेगेटिव साइड पर -3, यहाँ पे भी आपने परपेंडिकुलर कर दिया, तो ये पॉइंट आपका ऐसा है, ठीक है। तो इस एस का एफसीसा कितना है 4, एफसीसा +4, ठीक, और ऑर्डिनेट कितना है -3, ठीक है। तो एस पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, ये हुए +4 -3, +4 -3, कौन से कोऑर्डिनेट में है, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आप एक चीज़ और, यहाँ पर एफसीसा ऑर्डिनेट दोनों प्लस होते हैं, दोनों प्लस कॉमा प्लस, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट हो, इस कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट हो, तो उसका एफसीसा माइनस होता है, एफसीसा माइनस होता है इधर पॉइंट, और ऑर्डिनेट प्लस होता है, रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसका एफसीसा भी प्लस, ऑर्डिनेट भी, सॉरी एफसीसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो उसका एफसीसा प्लस होगा और ऑर्डिनेट माइनस, और प्लस और ये माइनस, फिर उल्टा जो है वो माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस में, एक दूसरे के उल्टे, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पॉइंट दे होंगे सवाल में, जब भी आएगा सवाल पेपर में, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक, या आपसे कहा जाएगा इसको प्लॉट करो, ये सिस्टम क्या कराता है, जिसमें एक्स और वाई से, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू से आप पॉइंट को लोकेट कर बताते हो, पॉइंट कौन सा है, कहाँ पर है, उसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। भाई इतना ही आपका एक कोर्स में है, और क्या कहते हैं, एक और सिस्टम होता है, वो हम अभी एडवांस में पढ़ लेते हैं, आगे काम आता है, इससे 9th में तो नहीं आएगा, 10th में तो नहीं आएगा, 11th में आएगा, उसको कहते हैं पोलर सिस्टम, ठीक। उसमें क्या होता है कोई समझ लो, वो भी एक तरीका है पॉइंट को व्यक्त करने का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक लाइन होती है, बस एक लाइन होती है, और इससे भी कोई मतलब नहीं है ये क्या है, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ नहीं, केवल एक लाइन होती है बस, ये लाइन, ठीक है। ये इसका पोल कहलाता है, ठीक है, ये पोल को, और ये है पॉइंट, मान लो ये आगे के समझने के लिए, बाद में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, कोई बताएगा नहीं, ठीक। इसको इससे मिला देते हैं, इससे मिला देते डायरेक्ट, और ऐसे एंगल को पढ़ते हैं, मान लीजिए एंगल 45 डिग्री है, और ये दो
ये इसकी यहाँ से जो दूरी है इसको नोट कर लेते हैं। मान लीजिए 3 मीटर है। इस 45 डिग्री को पाई, जैसे 90 डिग्री है आपने पढ़ा होगा, 90 डिग्री को लिखते हैं π/2। ये डिग्री है यहाँ पर यूनिट, और यहाँ पर π/2 रेडियन होता है, इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक, ऐसे 45 डिग्री होगा तो उसको लिखेंगे π/4 रेडियन, π/4 रेडियन। ठीक है, ये चलता है रेडियन में एंगल चलता है, तो इसको π/4 कह देंगे, π/4 रेडियन। ठीक है, और ये 3 मीटर है। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले इसकी आर वैल्यू, आर थीटा में लिखा जाता है। ठीक है, ये थीटा ये एंगल हो गया और आर ये दूरी हो गई। तो आर कितना है इसका 3, 3 π/4, यही पॉइंट होगा 3, मतलब π/4 का एंगल बनाएंगे और फिर यहाँ से 3 दूरी पर जाएंगे, जो भी यूनिट है 3 मीटर की दूरी पर, तो यही पॉइंट आएगा। ठीक, ऐसे ही एक और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये, ठीक, और यहाँ पर ये 3 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, तो ये एंगल नोट करेंगे, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, इक्वल टू π/2 रेडियन। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 3 दूरी पर है और एंगल पे है 3π/2। ये एंगल ऐसे बढ़ता है, कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट यहाँ पर है मान लो, तो और ये 4 मीटर की दूरी पर है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, आप इस लाइन से ये एंगल देखोगे। ठीक है, इस लाइन, तो ये एंगल आपका मान लो 180 डिग्री है। 180 डिग्री को हम पाई रेडियन कहते हैं। तो ये पॉइंट क्या लिखा जाएगा, 4,5 तरीका। तो आगे ये काम में आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो छूट गया हल्का सा है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ पर है कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट यहाँ पर कोई सब पॉइंट है। ठीक, तो इसका ऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि समझ गया, क्योंकि ये इसकी एक्स एक्सिस से दूरी, जैसे ये है, ये पॉइंट है, इसकी एक्स एक्सिस से दूरी ये ऑर्डिनेट कहलाती है, ये इस पॉइंट पी की ऑर्डिनेट कहलाता है। अगर पॉइंट यहीं पर है तो ये ऑर्डिनेट 0 होगा, इसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, अगर पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर ही है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब जब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कॉमा 0 होगा। और ये कितना होगा, ये दूरी देख लो कितनी, अगर ये 4 है तो यहाँ पर 4 आता है पॉइंट, तो यहाँ 4 लिखा। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब दिमाग में रहना चाहिए, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका ऑर्डिनेट, मतलब ये दूसरी वैल्यू जो है वो 0 होगी, उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट, जैसे पॉइंट यहाँ पर है, ठीक, इसका एब्सिसा क्या होगा, ये दूरी होगी, ये दूरी इसकी एब्सिसा होगी। ठीक, जो भी होगी, जैसे मान लीजिए 1 है तो उसका एब्सिसा 1 होगा। एब्सिसा मतलब जो कॉमा यहाँ पर आप पहले जो लिखते हैं वो एब्सिसा होता है, दूसरा वाला ऑर्डिनेट होता है, तो इसका एब्सिसा ये इतना होगा। और अगर ये पॉइंट यहीं पर है, यहाँ पर है, तो इससे दूरी उसकी 0 होगी, यानी कि उसका एब्सिसा 0 होगा। यानी कि जब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये पहला जो है ये यहाँ पर 0 होगा, इसमें बाद वाला 0, इसमें पहले वाला 0, बस ये है। और ये कितना होगा, ये कितना होगा, जितना ये है, मान लीजिए यहाँ पर 5 आता है तो ये 0.5 है। एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर कॉमा 0 लिख दिया। अब ये कितना है, आपने कहा ये इधर को माइनस होगा और ये 5 आ रहा है -5, तो आपने यहाँ लिखा -5 0, तो -5 और फिर 0। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है नेगेटिव वाई एक्सिस पर, और ये हमारा 3 दूरी पर है, ये -3 पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, इसका y होगा -3 और ये होगा x होगा इसका 0, एब्सिसा इसका 0 होगा, ये एब्सिसा 0। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट हो उसका एब्सिसा 0 होगा, इस पॉइंट पर कोई भी लाइन हो
उसका अब ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट का एक्सिस भी जीरो होगा और कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। इस पॉइंट जो ओरिजिन जिसको वो कह रहे हैं इसका दोनों चीज जीरो जीरो होगा, तो जीरो जीरो मतलब डी वाला पॉइंट। समझ गया? इस तरीके से आपने पढ़ना है। हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।